हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 27 जो कि इंग्लिश की है और क्लास 6 की है और डेट क्या है 30 दिसंबर है। तो ये वर्कशीट जो है हमारी प्रोनाउन के ऊपर है। प्रोनाउन जैसे यहाँ पे आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। यस, दिस इज राधा, शी इज अ गर्ल। तो यहाँ बोला गया है यह राधा है, यह एक लड़की है। दीज आर राम एंड श्याम, दे आर बॉयज। मतलब यहाँ पे बोला गया है ये जो है ये राम और श्याम हैं और ये दोनों मतलब ये लड़के हैं। और तीसरे में बोला गया है दिस इज अ डॉग, इट इज ब्राउन। ये है कुत्ता है और ये ब्राउन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शी, दे और इट को हाईलाइट कर रखा है। तो इसमें आप देखिए नीचे दिखाया गया है आपको। यस, शी, दे, इट आर वर्ड्स वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। तो ये जो शी, दे, इट है, ये वाले वर्ड्स इनको हमने कहाँ यूज़ करा है? इनकी प्लेस पे, मतलब नाउन्स की प्लेस पे यूज़ किया है। तो इनको क्या कहा गया है? इनको क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस कहा जाता है। तो यहाँ पे कि जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं वन, मोर देन वन, मीन सिंगुलर और प्लूरल के एग्जाम्पल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट में लिखा है आई और मी। तो इसमें प्लूरल में क्या आ जाता है? वी या अस। ऐसे यू का यू ही रहता है और ही और हिम आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है दे और देम। शी और हर आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है दे। और इट आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है दीज। तो ये तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और जो हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो है मैं वो भी अपलोड कर दी है। आप उसको जाके देख लीजिएगा और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था प्रोनाउंस के बारे में, मैंने प्रोनाउंस के आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। तो नीचे यहाँ पर आपको डेफिनेशन ही दे रखी है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स that can be used in place of common nouns or proper nouns to avoid repetition of the nouns। जैसे कि एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक और दे रखा है, शीना शो सो जिया एंड ग्रेटेड जिया। यहाँ पे जिया जो है 2 टाइम्स आ रहा है, हम जिया की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हर लिख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। ए का डैश इज माई ब्रदर, मतलब ही इज माई ब्रदर। डैश आर एप्पल्स। अब इसमें आपको लग रहा होगा ब्रदर में शी क्यों नहीं आया? ब्रदर में शी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो क्या है? एक मैस्कुलाइन है, मतलब एक पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। डैश, अब दीज या इट आर एप्पल्स, आर एप्पल्स है तो आर के लिए क्या आएगा? दीज आएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। अब इट या फिर शी इज अ बॉल, तो बॉल के लिए क्या आएगा? इट आएगा। ठीक है, और दे या आई आर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे आर आ रहा है इसलिए क्या आएगा? दे आएगा। दिस या फिर दीज इज माई रैबिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक की बात हो रही तो एक के लिए क्या आएगा? दिस आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर रवि टीचेस अस साइंस, मतलब इसमें बोला गया है मिस्टर रवि जो हैं हमें क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। तो हमें हमारे के लिए तो अस ही आएगा। अब लेकिन इसमें अस क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
यूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंस. सुमन played द सितार डैश इज वेरी गुड एट इट. सुमन एक लड़की है तो इसलिए उसके लिए क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा. तो इन 3 एग्जाम्पल्स में से क्या आएगा, शी आएगा. Annie polished dash shoes dash also washed the dishes. मतलब एनी ने क्या करा है, अपने शूज को पॉलिश करा है. मतलब पॉलिश करा है तो एक लड़की है इसलिए हर आएगा, और वैसे वो एक लड़की है तो यहाँ पे भी इसलिए शी आएगा. ठीक है. ध्रुव एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स डैश आर इन क्लास 6. ध्रुव और रमेश क्या है, गुड फ्रेंड्स हैं. तो यहाँ पे इनके लिए क्या आएगा, दे आएगा, क्योंकि दिस और ही ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है. राधिका वॉन द रेस बिकॉज डैश वॉज द फास्टेस्ट. राधिका क्या है, राधिका ने रेस जीती बिकॉज. अब यहाँ पे राधिका क्या है हमारी, मतलब वह क्या है, स्त्रीलिंग है. तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा. फेमिनाइन है वो, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा. अलीज हाउस इज फार अवे फ्रॉम स्कूल. जो अली का घर है वो दूर है स्कूल से. डैश यूजेज अ साइकिल टू रीच द स्कूल एवरी डे. जो वो क्या है, साइकिल को यूज़ करता है अपनी कहाँ तक पहुँचने के लिए, स्कूल तक पहुँचने के लिए रोज. तो यहाँ पे अली क्या है, एक मैस्कुलाइन जेंडर में आ रहा है वो, तो इसलिए मैस्कुलाइन में आ रहा है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारा, ही में चला जाएगा. तो ही में चला जाएगा. द चिल्ड्रन प्लेड इन द प्लेग्राउंड. तो जो क्या है, चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं. चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं. डैश वर वेरी हैप्पी. वो क्या है, बहुत खुश हैं. तो दे आ जाएगा इसमें. अब जैसे कि हमने इंग्लिश की वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट कर दी, तो अब हम पढ़ेंगे हमारी साइंस की वर्कशीट, जो हमारी दूसरी वर्कशीट आई है. तो साइंस की वर्कशीट में देखिए, वर्कशीट 25 जो है साइंस की, और 30 दिसंबर क्लास 6 की. तो आप यहाँ पे अपना नाम तो फिल कर ही देंगे और क्लास टीचर का भी. तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. अब हमारे ये चैप्टर चल रहा है, तो इसमें अब आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स. इज फूड द नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स. इसमें बोला गया है कि जो फूड है वो सब लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है. टू इंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड. मतलब इसमें बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म, उसको अगर प्रॉपर एनर्जी चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, फूड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. द सेम एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेसेस इन दैम. जो क्या है, सेम एनर्जी ज़रूरत होती है किसको, अदर लाइफ प्रोसेस को हमें परफॉर्म करने के लिए. तो प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर फ्रूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो भी जो फूड तो बनाते हैं, लेकिन वो किसके प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं. ठीक है. लेट्स एक्सरसाइज. राइट द टाइप ऑफ फूड द फॉलोइंग एनिमल्स ईट. इसमें टाइप पूछा है फूड का, जो एनिमल खाते हैं. तो यहाँ पे टाइप में क्या आ जाएगा, नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि बिल्ली क्या है, एक नॉन वेजिटेरियन फूड खाती है. बिल्ली क्योंकि क्या खाती है, चूहा खाती है. तो चूहा खाती है तो चूहा वो मांसाहारी में ही जाएगा. तो अब चींटी हमारा खून पीती है, अगर वो आ जाती है तो इसलिए वो भी हम नॉन वेजिटेरियन में रखेंगे. और हिरन हमेशा घास फूस ही खाता है, तो इसलिए उसके लिए हमेशा क्या होगा, वेजिटेरियन होगा. ठीक है. यस. अब हम पढ़ेंगे आपके लिए. अब हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. अब इसमें बोला गया है कि कभी आपने सोचा है या ऑब्जर्व करा है कि कैसे जो वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे होते हैं. तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज डे बाय डे. ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप्स एंड साइजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब सारे जीव जंतुओं को वो ग्रो होते रहते हैं
डे बाय डे, मतलब दिन से दिन बढ़ते रहते हैं और ग्रोथ हैपन होती है, चेंज होता है और शेप में और साइजेस में। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर आपको एक प्लांट का वो दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर पहले वो बीज था, फिर उसमें रूट निकली, बाहर आया, उसके बाद ये 2 पत्तियों में बदल गया, यहाँ पे रूट बड़ी हो गई, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 3 पत्ती निकल गई इसकी, यहाँ पे ये भी बड़ा हो गया। और तो ऐसे ही हमारा ये बड़े होते रहते हैं, ऐसे ही हम भी बड़े होते रहते हैं। तो इसमें बोला है नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डोंट सी ग्रोथ, जिसमें आपने ग्रोथ ना देखी हो। तो टेबल, चेयर, आपने कभी इनमें ग्रोथ देखी है? नहीं देखी होगी। टेबल, चेयर, पेन, बुक, बॉक्स, बेड, क्लॉक एटसेट्रा। इसमें आप कुछ किन्हीं 5 उसके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है यहाँ पे रेस्पिरेशन। इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग बीइंग्स। तो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। तो जो है रेस्पिरेशन सबके लिए ज़रूरी है, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। ये एक प्रोसेस है जो किसके द्वारा करा जाता है? थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी। तो ये होता है हमारा प्रोसेस जिससे बॉडी क्या करती है? एनर्जी लेती है जो फूड से मिलता है उसे। सम एनिमल्स डोंट हैव डिफरेंट Some animals do have different mechanisms for exchange of gases. For example, earthworm breathe through their skin. Fish have gills for absorbing oxygen dissolved in. जैसे कि आपने कभी पढ़ा हो कि सबके उसमें अलग अलग चेंज वो होते हैं गैस आदान प्रदान करने के। जैसे कि जो अर्थवॉर्म है वो किससे सांस लेता है? अपनी स्किन से सांस लेता है। फिश जो है वो अपने गिल्स से सांस लेती है। और जो ऑक्सीजन होती है वाटर में, जैसे कि आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो कि ऑक्सीजन में भी वो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो फिश अपने अंदर लेती रहती है जिससे वो जीवित रहे। अब जैसे कि प्लांट्स ही हैं, दे मेक द यूज़ ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज द गैसेस। तो वो अपनी लीव्स से सांस लेते हैं। उनके पास जो होते हैं ना, लीव्स के पास एक वो होता है, टाइनी पोर्स होते हैं थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जैसे हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो वो किसके द्वारा करते हैं? स्टोमेटा के द्वारा करते हैं, जो उनकी पत्तियों में पाया जाता है। अब जैसे इसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, मतलब अंदर और बाहर गैस को करने के लिए होता है, जिससे एनवायरनमेंट और सेल में। अब रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो क्या करता है विद इन द, मतलब वो प्लेस लेता है, मतलब वो वहाँ पे होता है, सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें वही क्वेश्चन आ गया कि ब्रीथिंग इज अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो इसमें ये आएगा ब्रीथिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जबकि एक रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कैब मैसेज। तो इसमें क्या है, बोला गया है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो अगर आपको सेफ रहना है, बच के रहना है कोविड-19 से, आपको मास्क पहनना होगा। और इंग्लिश वाले में कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो जो डिस्टेंस आपको एक आदमी से दूसरे आदमी को बनाकर रखना चाहिए 6 फीट का या फिर 2 yards का। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है जैसे कि आपने देखा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल को प्रेस कर दीजिएगा। तो
Thanks, wisdom classes.